सुप्रभात बच्चों। नए सत्र की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज से हमारी सामाजिक की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें नियमित रूप से आपको अध्ययन कराया जाएगा और आपको भी नियमित रूप से जो भी पढ़ाया जाए उसे अपनी नोटबुक में उतारना होगा। तो हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे भूगोल भाग से अध्याय 1 भारत, आकार और स्थिति। हम भूगोल पाठ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसका हम आज से पाठ 1 पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? इसका सही उत्तर है उड़ीसा से, यानी उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दूसरा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसका उत्तर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, यानी स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। इसी प्रकार अगले प्रश्न हैं, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। इसका उत्तर है, क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश, पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन और पांचवा है ब्राज़ील, और यहाँ पे ये छठा है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। इसका उत्तर है, हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यानी उत्तर पश्चिम में उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश। तो दोनों ओर के हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये किधर हो गए? उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश। और उत्तरी पड़ोसी देश हैं चीन, नेपाल और भूटान। अब देखेंगे उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश, तो इसमें आएगा बांग्लादेश और म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। यानी हमें उन्हीं स्थानों के नाम बताने हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है हमारे देश में। तो सबसे पहला आएगा गुजरात, दूसरा आएगा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिमी बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। यानी भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसी प्रकार से हम और भी लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका उत्तर है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। प्रश्न है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? इसका उत्तर है, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, अरुणाचल का अर्थ है सूर्योदय की भूमि। हमारे देश के एक पूर्वी प्रांत का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है, यानी हमारे देश में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है उस स्थान को क्या कहा गया है? अरुणाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न, भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? यानी हमारे भारत का क्षेत्रफल है इसमें, तो कौन सा बताना है हमें? उत्तर दक्षिणी लंबाई, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण, है ना। तो इसका है 3214 किलोमीटर। और अब हम प्रश्न है, भारत की पूर्व पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न, सन 2004 से पूर्वी भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? तो इसको नाम दिया गया था इंदिरा बिंदु। अब यही प्रश्न वापस थोड़ा घुमा के, भारत का कौन सा स्थान जो 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था? तो इसका भी उत्तर है इंदिरा बिंदु। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से भारत एक विशाल देश है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की कुल भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा इसकी समुद्र तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत आकार की दृष्टि से एक विशाल देश है। अगला प्रश्न, भारत तथा हिंद महासागर के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, इसलिए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत को इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। अगला प्रश्न, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारत को प्रायः उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, एक विशाल एवं विशिष्ट भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से एक स्पष्ट भिन्नता रखती है उसे महाद्वीप कहते हैं। हिमालय पर्वत भारत की शेष एशिया महाद्वीप से स्पष्ट भिन्नता प्रदान करता है, इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आदि आते हैं। अगला प्रश्न, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है? इसका उत्तर है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्नलिखित रूप से लाभ प्राप्त हुआ है। पहला बिंदु है, हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के अतिरिक्त संसार के किसी भी देश की इतनी लंबी तटरेखा इस समुद्र के साथ नहीं है। इससे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप आदि के साथ समुद्री
व्यापार संभव हुआ है। दूसरा है स्वेज नहर के खुलने से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया गया है। इससे दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका भी हिंद महासागर के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं। प्रश्न अगला, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय स्पष्ट करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। भारत का देशांतरी विस्तार 68.68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, अर्थात सर्वाधिक पूर्व और पश्चिमी बिंदुओं का अंतर लगभग 30 डिग्री है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में 360 डिग्री यानी 24 घंटे का समय लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लेती है। अतः 30 देशांतरों को पार करने में कुल 30 × 4 बराबर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे लगते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर स्थित है, सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व पर स्थित है, सूर्य 2 घंटे बाद दिखता है। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। इस देशांतर का स्थानीय समय संपूर्ण भारत का मानक समय माना जाता है, जिससे महत्वपूर्ण भारत का एक समय एक समान रहता है। अगला प्रश्न, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है? इसका उत्तर है, संपूर्ण देश में एक ही समय को स्वीकार करने के लिए भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है। यह रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण 25 डिग्री पूर्व देशांतर से 90 डिग्री पूर्व देशांतर का अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र भारत के मध्य पड़ता है। अतः 75 डिग्री पूर्व से 90 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच की संख्या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होती है। अतः इसी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? इसका उत्तर है, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के समीप एवं कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर स्थित है। भूमध्य रेखा के समीप दिन और रात की अवधि लगभग समान रहती है। कश्मीर भूमध्य रेखा से बहुत दूर स्थित है, अतः दोनों स्थानों में दिन रात की अवधि में लगभग 5 घंटे का अंतर होता है। आज हमने हमारी ऑनलाइन क्लास में आपकी पाठ्य पुस्तक का भूगोल भाग से अध्याय 1 का अध्ययन किया है। आपको ये सभी प्रश्न अपनी सामाजिक की कॉपी में उतारना है। धन्यवाद। अगला पाठ हम कल पढ़ेंगे।